बहुत इसने मेहनत करी और इस क्या पे बात हमें है। गर्व है। और हर माँ यही चाहती है उसका बच्चा हमेशा अच्छा करे, भविष्य में आगे और अच्छा करे। कोई एक यूनिवर्सल रूल तुम अप्लाई नहीं कर सकते अपने ऊपर कि वो ऐसा पढ़ रहा है तो मैं भी ऐसा पढ़ लूँगा। तुम्हें अपने आप को देखना पड़ेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। इस रैंक के हिसाब से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उनके हिसाब से अभी तक तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आगे भी मैं अच्छा महसूस करता रहूँ, इसके लिए मैं यही सोचूंगा कि अभी जो मैंने मेहनत करी है वही मेहनत मेरी आगे भी रहे। इस देश में हजारों बच्चे हैं जो लॉ का सपना देखते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात उस सपने को पूरा करने के लिए खुद से लड़ते हैं। हेलो, हाय, नमस्कार, दिस इज़ मी आरजे ग्रेसी और आज हम हैं प्रिंस एकेडमी के अंदर, जहां पर हाल ही में क्लैट का रिजल्ट आया था और होनहार विद्यार्थियों ने बहुत ही टॉप रैंक्स जो है वो यहाँ पर अचीव की है। हमारे साथ है हर्षिल की माता जी और हर्षिल के पिताजी। नमस्कार। नमस्कार जी। मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप कितना ज़्यादा खुशी जो है वो महसूस कर रहे हैं। हर्षिल से मैं जानना चाहूँगी कि हर्षिल, बहुत अच्छी रैंक जो है वो आपने अचीव की है, कैसा महसूस आप कर रहे हैं? इस रैंक के हिसाब से जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उनके हिसाब से अभी तक तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आगे भी मैं अच्छा महसूस करता रहूँ, इसके लिए मैं यही सोचूंगा कि अभी जो मैंने मेहनत करी है वही मेहनत मेरी आगे भी रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लेकिन कहते हैं ना कि माँ का सबसे लाडला बेटा होता है और बेटा जब अच्छी रैंक अचीव कर ले या कुछ बढ़िया अचीवमेंट्स अपने नाम कर ले तो सबसे ज़्यादा खुश जो है वो माँ ही होती है। माँ डांटती भी है, प्यार भी करती है, लेकिन बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वो डांट ही होती है। सो मैं माता जी से पूछना चाहूँगी कि बच्चे ने बहुत अच्छी रैंक अचीव की है, रिज़ल्ट जब आपको पता लगा तो आपने कैसा महसूस किया और क्या सबसे पहले आपने किया रिजल्ट देख के? आपको सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। नमस्कार। और हमने बहुत ही इस पे गर्व किया है, इसने बहुत अच्छा किया है। इसने हालांकि मेहनत भी बहुत करी थी, उस पे ये खरा उतरा है, इसने बहुत अच्छा भी किया है। और हर माँ यही चाहती है उसका बच्चा हमेशा अच्छा करे, भविष्य में आगे और अच्छा करे। और मैं स्कूल को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि टीचर्स ने इसको बहुत सपोर्ट किया और बहुत इसने मेहनत करी और इस क्या पे बात हमें गर्व है। सो स्कूल के बारे में जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी सपोर्ट जो है वो स्कूल ने किया, लेकिन स्कूल में डालने का काम या स्कूल चूज़ करने का काम पेरेंट्स का ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। सो बहुत इंस्टीट्यूशंस हैं सीकर शहर के अंदर भी, हाँ जी। आपने प्रिंस एकेडमी को क्यों चूज़ किया? प्रिंस एकेडमी को हमने इसीलिए किया कि हमारे रिलेटिव यहाँ बच्चे पढ़ते थे और दूसरी बात हम यहाँ सीकर से ही हैं, तो हमने सोशल मीडिया से भी और सीकर से भी, आसपास के बच्चों से भी, सबसे हमने गाइडेंस ली, पूछने के बाद हमने इसको डाला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं पिताजी से सवाल करना चाहूँगी। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया मैम। जी, तो अब आपकी खुशी और आपकी स्माइल बता रही है कि काफ़ी गर्वान्वित आप महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब बेटे का रिज़ल्ट आपने देखा तो कैसा महसूस किया? रिजल्ट देख के तो बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। जैसे यहाँ पे इसने प्रिंस से स्कूल का और अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का और जो भी इसको मतलब मदद करने, गाइड करने के, जैसे इसका जो भाई है बड़ा, उनका जो नाम रोशन किया, वैसे ही जहाँ भी रहे उस इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे, यही हमारी इससे एक्सपेक्टेशन है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एंड मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि आगे आपका जो फ्यूचर है वो और भी ब्राइट हो, लेकिन हर जर्नी के पीछे ना बहुत हसल्स होते हैं, बहुत हडल होते हैं। सो कभी कभी ऐसा फील भी होता है कि यार रहने देते हैं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो हर्षिल, जब ये सिचुएशन आई थी तो कैसे खुद को मोटिवेट किया, कैसे आपने ये टॉप रैंक जो है वो अचीव करी? अपने बाहर की दुनिया भी देखनी पड़ती है। हमारे जो रिलेटिव्स हैं, मेरा खुद का भाई है, मेरे पापा हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो वो एक एज तक ही इस जॉब में रह पाएंगे, ऐसा तो है नहीं वो लाइफ टाइम कर लेंगे, या फिर इनका कोई बिज़नेस है। तो अगर मैं कहीं पे सेट नहीं हुआ, मेरी कोई अच्छी जॉब नहीं लगी या अच्छी रैंक नहीं आई, तो आज से 5-10 साल बाद बहुत लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो मुझे ये ही मोटिवेट रखना पड़ा खुद को, यही सोच के मैं आगे चला। मैं कह सकती हूँ कि पहली जो माँ ही बच्चे की पहली पाठशाला होती है और आपने बच्चों में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले जो ऐड किए हैं जीन्स इसके माइंड में, ये काम सिर्फ आप ही का है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बच्चे को मिल जाती है कि नहीं, ये पाथ मुझे लेकर चलना है, तो फिर अचीवमेंट्स अपने आप जो है वो आपके हिस्से आ जाती है। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं बहुत खुश हूँ इस पर, ये बहुत समझदार है
है डिसिप्लिन में रहता है हमेशा, ये ऐसी बात नहीं है। और मैं इसके पीछे लगी रहती हूँ, पढ़। हर माँ बाप को मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे देखो ध्यान दो और मोटिवेट तो करो। ये जो क्लेट दिलवाने का जो डिसीजन था हमारा नहीं था, ये भी वो उस भाई का ही है इसके। अच्छा। उसको हमने बोला तो उसने फिर ये अपने आलोक सर हैं इधर, उनसे भी बात करी, फिर बात करके बोला इसको प्लेट दिलाओ। हर पेरेंट्स यही चाहें कि उनके बच्चे अच्छे करें, और सभी बच्चों से यही है मेरा कि आगे पढ़ो और माँ बाप का नाम रोशन करो। जी बिल्कुल। और अगर नहीं हुए तो ज़्यादा टेंशन मत लेनी, अगला साल है जीवन में, दोबारा एग्ज़ाम दे लेना। एग्ज़ाम है, जीवन ख़त्म नहीं होता तुम्हारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन अब मैं अगला सवाल हर्षिल से ही पूछना चाहूँगी। हर्षिल, मुझे ये बताइए कि सबके पढ़ने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, हर स्टूडेंट को एक ही तरीके से गाइड किया जाता है, लेकिन जब वो पढ़ता है तो वो अलग तरीके से या अलग अचीवमेंट, अलग चीज़ें, स्ट्रेटजीज जो है वो उस चीज़ में डालने की कोशिश करता है। तो आपने कौन सा रूल जो है वो फॉलो किया पढ़ाई के लिए? ऐसे कोई एक यूनिवर्सल रूल तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर बच्चे की अलग नीड होती है, उसे अलग तरीके से कैटर करना पड़ता है। मैंने अपना शेड्यूल डिसाइड करा कि मैं इस टाइम पे फ्री रहता हूँ, मुझे इस टाइम पे नींद ज़्यादा आती है, मुझे इस टाइम पे भूख ज़्यादा लगती है, ये टाइम मेरा स्कूल का रहता है। तो उसी हिसाब से जैसे 2 to 4 क्लेट की एग्जामिनेशन रहती है, तो मैंने उस टाइम पे सोना बिल्कुल बंद कर दिया, ताकि उसी हिसाब से मेरा जो सर्कैडियन मेथड है वो सेट हो जाए। और यही कहना चाहूँगा कि कोई एक यूनिवर्सल रूल तुम अप्लाई नहीं कर सकते अपने ऊपर कि वो ऐसा पढ़ रहा है तो मैं भी ऐसा पढ़ लूँगा। तुम्हें अपने आप को देखना पड़ेगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, कैसे पढ़ सकते हो, कैसे नहीं पढ़ सकते हो। बाकी तुम्हारे मेंटोर्स हैं, तुम्हारे टीचर्स हैं, तुम्हें उनकी गाइड लेनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो हर्षिल का कहना है कि आप पहले खुद को जानो कि कौन सी चीज़ें आपको वीक बना रही है और कौन से सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इसके बारे में जानो, और उसके बाद एक अच्छा शेड्यूल बनाओ अपने पढ़ने का। और अगर आप उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हो, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हो, तो अचीवमेंट्स अपने आप आपके हिस्से जो है वो आ जाएगी। सो हर्षिल, एक छोटा सा मैसेज अगर आप प्रिंस के बारे में देना चाहें तो वो क्या होगा? इससे बढ़िया स्कूल आपको अगर क्लैट करनी है स्कूलिंग लेवल पे, तो अगर जहाँ तक मैं जानता हूँ इससे बढ़िया तो कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि आपको साथ ही साथ बोर्ड भी कराए जा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, उसके साथ क्लैट के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, और फिर उसमें रैंक भी दी जा रही है विथ सिलेक्शन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस दैट आई कैन रिकमेंड फॉर यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, एंड आई रियली विश फॉर योर बेटर फ्यूचर। आगे बड़े सपने देखो, बड़े अचीवमेंट्स अपने नाम करो, यही आशा करते हैं हम। थैंक यू।